श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ये उद्घाटन कर देते हैं कि जीव मात्र मेरा ही अंश है, यानी मनुष्य मात्र हम सब भगवान के ही अंश हैं। तो अंश में अंशी के ही गुण होने चाहिए। जैसे भगवान हैं, सत हैं, चित हैं और आनंद हैं, आनंदमय हैं, ऐसे ही गुण हम में भी होने चाहिए। भाई दूध का समुद्र हो, उसमें से एक लोटा हम दूध निकाल लें तो उस लोटे के दूध में और समुद्र के दूध में तात्विक एकता तो होनी चाहिए, गुण तो एक जैसे होने चाहिए। परिमाण में फर्क हो सकता है, लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारा जीवन काम क्रोध के कीचड़ से लिपटा हुआ, बड़ा क्षुद्र लगता है। हम सबको ऐसा लगता है अरे कहाँ भगवान की ऊंची ऊंची बातें और कहाँ हमारे विचार, हमारी क्षमता, हमारी सामर्थ्य, कोई तारतम्य दिखता नहीं दोनों में। और भगवान घोषणा कर चुके हैं कि तू मेरा ही अंश है। तो वास्तव में ये गुण जो कि दैवी गुण कहलाते हैं, जिसका कि भगवान ने यहाँ वर्णन करेंगे, भगवान इसीलिए हमको ये विश्वास दिलाने के लिए कि अर्जुन जो गुण मेरे में हैं, यानी जो दैवी गुण हैं, वो सब तेरे में पहले से हैं ही। हम सब में है ये दैवी गुण, लेकिन दिखते नहीं हैं। दिखते क्यों नहीं हैं? क्योंकि आसुरी जो संपत्ति है, आसुरी या गुण है या दुर्गुण है, उनकी धूल इनके ऊपर छा गई है। जैसे शीशा बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन शीशे के ऊपर धूल जमी हुई है तो हमको अपनी शक्ल नहीं दिखेगी। हाँ, नहीं दिखेगी, ठीक नहीं दिखेगी, धुंधली दिखेगी। तो अब देखिए गीता की जो ये बात है यहाँ पे, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि गीता पहले ये कहेगी कि हमारे सब के अंदर वो सारे सद्गुण, वो दैवी गुण पहले से हैं ही, कहीं बाहर से लाने। गीता के अलावा आप किसी भी पैथी में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको ये गुण लाने हैं, सीखने हैं। तो सीखी हुई चीज़, लाई हुई चीज़, उधार की चीज़ परमानेंट नहीं रहती। गीता ये बात कर रही है कि हम यदि इन दुर्गुणों को पहचान लें, इस आसुरी संपत्ति को पहचान लें और इसको यदि हम हटा दें, तो अंदर से 24 कैरेट गोल्ड तो अपने आप प्रकट होगा। अपने आप है ही, हम में, सब में है। चाहे कोई कैसा भी, कोई ये नहीं कह सकता मेरे में कम है ना, संभव ही नहीं है, असंभव है। लेकिन हमारी मान्यता इतनी गहरी हो चुकी है इस दुर्गुण दुराचार के साथ कि हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये हमारे से कैसे जाएंगे, ये तो है ही साहब, जिंदगी जब तक है। ना ना, ये ऐसा ही है कि गलत चीज़ को कोई जब मान लेता है ना, तो वो मान्यता उसके साथ चिपक जाती है। जैसे कि मैं एक कहानी सुनाऊँ, आपने सुनी होगी, शेर की और गीदड़ की। एक शेर का बच्चा जो है बिछुड़ जाता है
और भेड़ों के झुंड में मिल जाता है बचपन में ही। अब बच्चा है शेर का, अभी दाढ़ी मूछ कुछ आई नहीं है, तो भेड़ों की तरह ही खाता है, रेंकता है और उनके साथ ही चलता रहता है, अपने आप को भेड़ ही मानता है। अब इस कहानी को अपने ऊपर ही घटाना है हमको, वहाँ नहीं घटाना उधर। हाँ, ये समस्या है, हम उधर घटाने लग जाते हैं फटाफट फिर कहानी काम नहीं करेगी। तो अब एक दिन क्या हुआ, उस भेड़ों के झुंड पे वो शेर आक्रमण करता है, कोई आके दाड़ मारता है एकदम, तो सारी भेड़ें कूद कूद कर चली जाती है। वो शेर का बच्चा एकदम से वो झपक के रह जाता है और थर 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 थर। तो वो शेर देखता है, अरे ये कहाँ से आ गया, भेड़ का बच्चा में शेर का बच्चा आ गया। तो वो कहता है, अरे तू तो शेर है रे। तो वो कहता है, नहीं भाई साहब, हम तो भेड़ है ना। अरे कि तू तो शेर का बच्चा है, दाढ़ी मूछ दांत है ना। अरे कि भाई साहब हमें छोड़ दो आप, हम तो भेड़ हैं, बिल्कुल पक्का है। तो शेर को माने क्या, वो हमारी तरह वो मानने वाला थोड़ी है। तो शेर उसका कान पकड़ के और वहाँ ले जाता है एक तालाब के पास, और उसको दिखाता, देख मेरी तरफ देख, देख लिया ना, अब तू देख, तेरी शक्ल देख। तो वो देखता है वास्तव में ओ वही बब्बर शेर की तरह वो सारा सिस्टम। तो उसने कहा, महाराज वो तो सब ठीक है, चलो शक्ल तो आप जैसी है, लेकिन हमारे तो है ना, आपकी दहाड़ के मारे तो हमारे अब तक की जो है सब सिस्टम हिल गए, है ना। तो उन्होंने कहा, नहीं ये दहाड़ तेरे पास भी है कि नहीं हमारे, है दहाड़। तो वो एक दो बार रेरी आता है, फिर वो और कहता है दहाड़। तब जब वो दहाड़ता है तो जंगल थर्रा जाता है। तो अब वो दहाड़, वो दाढ़ी मूछ, वो कहीं से लेके आया वो, या उसके अंदर थे। बस ऐसे ही ये समस्त दैवी गुण हमारे अंदर ये हैं, पहले से ही हैं। इनको नहीं खोजना है, कहाँ जाएंगे खोजने इनको हम, ये तो है, इनको लेके पैदा होता है, जीव के साथ हट नहीं सकते ये। लेकिन जीव ने जो उधार का सामान इकट्ठा कर लिया इधर उधर से, उस सामान को जरा हटाए बस वो, है ना। इसलिए भगवान इस अध्याय में पहले 26 दैवी गुण बताते हैं और फिर विस्तार से आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं, विस्तार से। क्यों? जिससे कि हम वो आसुरी संपत्ति कहाँ कहाँ बैठी हुई है हमारे अंदर, उसको हम चेक कर सकें। देखिए, सुनने में अच्छी नहीं लगेगी बात, लेकिन पहले के जो असुर थे ना, वो बड़े बढ़िया किस्म के आदमी हुआ करते थे। कम से कम काला चेहरा होता था, सींग विंग लगा के आते थे, दाढ़ी मूछ बड़े बड़े होते थे आजकल कैसे बढ़िया बढ़िया कोट पैंटों में और तिलक छापे में बैठे रहते हैं ये असुर, हैं, सारे रिश्तों में बैठे हैं, सब भावनाओं में बैठे हैं और अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, पता नहीं क्या। ये आसुरी वृत्ति कहाँ कहाँ घुसी हुई है हमारे जीवन में, हमारी सोच विचार में, जरा चेक तो करें खुद के अंदर। ये दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र कहाँ बैठा हुआ है हमारे अंदर, कहीं बाहर थोड़ी है, यहीं अंदर ही है। तो इसलिए भगवान उस आसुरी संपत्ति वाला कैसे खाता पीता सोचता है भगवान के बारे में, सबके बारे में, खुद के बारे में, कैसी उसकी विचारधारा होती है, क्या करने वाला है वो, उस सब के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं और लक्षण बताते हैं पहचानने के लिए। दैवी संपत्ति के 26 लक्षण बताएंगे भगवान और आसुरी संपत्ति के 6 बताएंगे, है ना। और उन 6 का कमांडर इन चीफ कौन है वो भी बताएंगे। वो कमांडर इन चीफ आ गया तो पूरी सेना आएगी पीछे पीछे, है ना। तो गीता बड़ी जोरदार है भाई, देखो हमें तो क्या कहें, अब बड़ा शुरू से जो है पढ़ने का शौक तो बहुत था, लेकिन सब कुछ पढ़ते थे, कचरा पट्टी जो भी उठपटा। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, हमारे बाबा साहब, उनके बहुत तगड़े फॉलोअर थे, लेकिन हम इतने इंटेलिजेंट टाइप के इंसान थे कि कभी सुनी नहीं, ना बाबा साहब की सुनी, ना स्वामी जी की भी कोई सुनने की इच्छा हुई। हाँ, तो ये हमारा काम फंसाने का है। हाँ, वो उसको मैं फंसाना ही बोल रहा हूँ, वैसे ही अच्छे मार्ग पे लाने का है। तो जब साधक संजीवनी जब जिंदगी में पहली बार पढ़ी स्वामी जी की टीका, तो पता नहीं ऐसा लगा कि इससे ऊपर शायद कोई किताब हो नहीं सकती। ये किताब नहीं है, कुछ और ही है।
मान लो एक शीशा है ये, जहाँ वो अपने आप को दिखाता है। भगवान के स्वरूप का मानो साक्षात्कार करने का इससे बढ़िया कोई और सरल उपाय नहीं। तो ऐसी है गीता, बड़ा इसमें जो है डूबते उतराते रहें। जिंदगी तो क्या है, आनी जानी है परिस्थितियाँ। तो भगवान 26 दैवी गुणों का वर्णन करेंगे और 6 आसुरी संपत्तियों का वर्णन करेंगे, जिससे कि हम अपने आप को चेक करें, है ना, कि ये आसुरी संपत्ति हम में कहाँ कहाँ कैसे कैसे छुपी हुई है। जैसे हमारी दृष्टि उन पर जाएगी फिर वो टिकने वाली नहीं है। अभी तो हम उनको आसुरी नहीं मान रहे, है ना। तो आइए हम चलें इस श्लोक में साथ। हम पहले भगवान दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं, है ना, पहले श्लोक में, जिसमें सबसे पहले भगवान अभय का वर्णन करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ऐसा बोलते हैं। वो श्लोक लिया नहीं है हमने, क्योंकि यहाँ पे आसुरी संपत्ति का वर्णन ज़्यादा किया तो वही ज़्यादा लिए हमने। लेकिन दैवी संपत्ति में सबसे पहले भगवान ने अभय का वर्णन किया। अभय, अभय का मतलब भय रहित हो जाना। हम सबके जीवन में भय मौजूद है किसी न किसी रूप में। और देखिए, इस भय का कारण समझिए आप। भय किस लिए होता है? जिस चीज को हम बनाए रखना चाहते हैं वो जाने वाली हो तो भय होगा, या जिस तरह की परिस्थिति हम नहीं चाहते हैं और वो परिस्थिति आने वाली है सामने तो भय होगा, या जो चीज हमसे अपेक्षित है, जो हमें करना चाहिए, वो हम ना करें तो भी भय होगा। जैसे स्टूडेंट लाइफ में चलते हैं सभी लोग, कई बार चलते हैं WT बिना टिकट, तो हम भी चला करते थे। तो हमें ये बड़ा आश्चर्य होता था कि 100 की भीड़ में यार ये TT हमको ही क्यों पकड़ लेता है आके हमें बड़ी टेंशन होती थी। तो क्या होता है कि जो बच्चा होमवर्क करके नहीं ले जाता है ना क्लास में, वो मास्टर जी उसको उठा लेते हैं वहाँ से ही। अरे तू लाया क्या रे? अरे हमसे क्यों पूछते हो, और इतने सारे लोग सामने खड़े हैं आपके। तो इस मनुष्य जन्म में जो करने लायक तत्व है, काम है, यदि वो हमने नहीं किया तो क्या होगा? भय होगा। या ऐसा मान लें कि